मित्रों, जय सिया राम, जय राधे श्याम। मित्रों, मेरे कमेंट में बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हुए थे और उनमें बहुत से लोगों का जो लगभग जो कहते हैं कि 30% लोगों का जो प्रश्न था वो ये था कि चंद्रमा, शनि और राहु तीन लोगों पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि इनमें से तीनों की अगर युति, चंद्रमा, शनि और राहु तीन ग्रह एक साथ किसी भाव में अगर बैठ जाएं तो उनका फल क्या रहने वाला है। अब वो किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, तो इनका जब हम तीनों ग्रहों की युति का फल निकालते हैं तो यहां पर एक कॉमन बात हमें रखना है कि हमें राशि विशेष को छोड़ देना है। यहां राशि से अगर फलादेश करेंगे, ठीक है, अगर आप उनको लास्ट में उनके बलाबल को मिला रहे हैं, उनके स्वभाव को, राशि के स्वभाव को अगर मिला रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है और क्लियरिटी आएगी। लेकिन मूलतः जो भाव के अनुसार हम फलादेश करेंगे सटीक वही बैठेगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जब हम किसी तीन ग्रह यानी कि तिगुड़े ग्रह योग का जब हम विश्लेषण करते हैं, फलादेश निकालते हैं, तो हमें क्या है कि फलादेश के लिए वैसे कोई भी फलादेश करो तो काल पुरुष कुंडली को ही नजर में रखना चाहिए। अब इसके काल पुरुष कुंडली को अगर नजर में ना रखो तो मैं आपको बता दूं कि लाल कुंडली का जो लग्न है उसको आप ले लीजिए, लाल किताब की कुंडली का जो लग्न है उसको आप ले लीजिए, या कृष्ण मूर्ति पद्धति का जो लग्न निकलता है उसको आप ले लीजिए। तो वैदिक ज्योतिष में आपको फलादेश करने में बहुत सरलता महसूस होगा। तो चलिए हम इन्हीं बेसिस, इन्हीं सूत्रों के आधार पर जो है तीन ग्रह, तिगुड़े ग्रहों का फलादेश करते हैं। पहला है चंद्रमा। चंद्रमा मित्रों क्या है? चंद्रमा हमारे जीवन का आधार है। कैसा आधार है? शरीर के अंदर खून, जल का कारक है चंद्रमा। अब शरीर के अंदर खून का जो है वो जलीय तत्व में लिया जाता है। जितने भी जल कारक चीजें शरीर के अंदर होती हैं वो सब चंद्रमा उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसके अधिकार में आता है। दूसरा, 4 अंतःकरण में एक अंतःकरण चंद्रमा को प्राप्त है जिसको कहते हैं मन। कारक पंचतत्व में एक चंद्रमा को मिल गया जल, दूसरा अंतःकरण 4 होते हैं उनमें से एक मिल गया चंद्रमा को। तीसरे बात की बात करें कि चंद्रमा और क्या करता है, तो चंद्रमा जो है संपर्क का कारक ग्रह है, संपर्क का, और इसकी गति तीव्र होती है। हमने जो भी 3 चीजें आपको बताई पर्टिकुलर, जो शरीर में और दिमाग में संपर्क साधन यानी कि वैचारिक स्थिति जब बात हो, या फिर शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य की बात हो, सामाजिक स्थिति की बात हो, तब चंद्रमा क्या है, इनमें तीनों का कारक बनता है और गति इसकी बहुत तेज होती है। चंद्रमा ही का इकलौता ग्रह है जो 2.5 से 3 दिन में एक राशि चेंज कर लेता है। तो ये तो चंद्रमा का स्वभाव है। शनि की बात करें तो शनि क्या है, विलंब कारक ग्रह माना जाता है, बहुत मंदा गति इसका होता है, 2.5 वर्षों में एक राशि क्लास करता है। और इसी प्रकार का अगर हम गणित लगाएं तो 12 राशियों का यानी एक साइकिलिंग वो पूरा करने में 30 वर्ष लगाता है। शनि कारक है कर्म का, शनि कारक है हड्डी का, जो भी ठोस तत्व उनका कारक जो है शनि है। अब शनि को कुछ लोग जो है गैसीय तत्व का ग्रह बता देंगे, ऐसा नहीं है। पैरों की, जब हम कमर से नीचे की बात करेंगे तो वहां पर हड्डी, मांसल, दर्द, इनका जितना जो कारक होता है वो सब शनि होता है, और जितने ठोस कर्म होते हैं मित्रों वो सब पैरों द्वारा ही होते हैं। दूसरा क्या है कि वैचारिक स्थिति की जब मैं बात करूंगा तो शनि न्याय का स्वामी हो जाता है कि हम किसी के साथ अगर गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा अवश्य। तो जो दंड है वो शनि है। दुख का कारक कौन है? वो भी शनि है। तो इन्हीं स्थितियों में शनि का अपना प्रभाव इस प्रकार रहा। अब हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु क्या है? राहु है संचार का ग्रह, राहु है विघटन का ग्रह, राहु है संक्रमण का ग्रह, राहु है उपद्रव का ग्रह, इन सब का, और वायरल जो सिस्टम होता है वो राहु का कारक होता है। अब इन तीनों ग्रहों को जब मिश्रित प्रभाव में लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा जो फेना होता है ना, फेना वाष्पन क्रिया के द्वारा जो फेना बनता है वो फेने का रूप धारण कर लेगा, अर्थात उसमें जल भी है, आकार भी बन गया, ठोस भी है, लेकिन उसके अंदर कीटाणु होते हैं। जैसे मच्छर का जन्म वही होता है तो संक्रमण भी है उसमें। अब इन्हीं आकार को लेकर के हम भावगत चर्चा करेंगे। जैसे अगर लग्न भाव में युति हो जाता है तो
ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि का नहीं रह पाता है, उसके विचार परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर एक मित्र नहीं रह पाता, पर्टिकुलर कोई एक सामाजिक स्टैंड नहीं रह पाता उसका, उसके वैचारिक युद्ध खुद से लड़ाई लड़ता रहता है ऐसा व्यक्ति। कभी मानसिक स्थिति खराब होगी तो कभी क्या है उसकी शारीरिक स्थिति खराब होती रहेगी और उनमें छोटी मोटी बीमारियां कुछ ना कुछ लगता रहेगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि अन्यत्र ग्रह अगर सपोर्ट, जैसे गुरु का अगर कहीं दृष्टि पड़ गया या सपोर्ट इन 3 ग्रहों के साथ आ गया या मंगल का आ गया तो मित्रों बड़ा रोग धारण कर सकता है, जैसे कैंसर आदि रोग भी बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र का अगर इसके साथ संबंध होता है तो किडनी स्टोन, किडनी से संबंधित, गुर्दे से संबंधित बीमारियां हो सकती है। बुध से हुआ तो आंत से संबंधित बीमारी हो जाएगी, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अब चूंकि मैं इन्हीं 3 ग्रहों की बात कर रहा हूं तो ये लगन में आएंगे, तो लगन में क्या होता है व्यक्ति के दिमाग मस्तिष्क को अस्थिर बना देंगे पूरी तरह, और व्यक्ति क्या आधा पागलपन यानी मेंटल की तरह काम करेगा। वो दूसरे घर में जब जाएगा तो अपने परिवार से अलग थलग हो जाएगा, या इसके कारण पारिवारिक स्थिति में कहीं ना कहीं गंभीरता पैदा होगी, ये नकारा निकल सकता है, ऐसा परिवार का मानना होगा। जबकि ये खुद करेगा, बुद्धिमान होगा ये, लेकिन इसकी बुद्धि का उसको लाभ उचित नहीं मिल पाएगा समय अनुसार, क्योंकि इसके पास कार्य नहीं होगा, समय अनुसार अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा ये। इस कारण जो है कार्यों में विलंब होने के कारण, इसके द्वारा कार्य ही विलंब होने के कारण पारिवारिक स्थिति में ये क्या है अलग थलग कर दिया जाएगा। और इसी कारण से कई बार ऐसा होता है कुटुंबी जनों के प्रताड़ना के कारण एकांतिक हो जाता है आदमी, तो अपने घर को छोड़कर बाहर कहीं रह सकता है काम धंधे रोजगार के लिए, या मान लो धन की स्थिति सुधारने के लिए। तीसरे भाव की बात करें तो ऐसे लोगों के रिश्तेदार बहुत कम होते हैं, भाई बंधुओं से इनका खास लगाव नहीं होता मित्रों। स्त्री जातक से कहीं ना कहीं इनको पीड़ा मिलती है। चतुर्थ घर की जब मैं बात करूंगा तो भूमि भवन वाहन से इनका संघर्ष होता है, ये निर्माण नहीं करवा सकते कोई चीज, पैतृक मकानों में इनको रहना पड़ता है, सुख सुविधाओं के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए इनको वंचित रहना पड़ता है। पंचम भाव की बात करें तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में या तो इनके कन्याएं बहुत हो जाएंगी, 4 से 5 इनके लड़कियां ही पैदा होती हैं। संतान उत्पत्ति में पुत्र संतान प्राप्ति करने में बाधक उत्पन्न होगा, और कहीं ना कहीं प्रसव मामले में 1 न 2 संतान की मृत्यु का योग भी इनके बनता है। हम छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में आने के बाद इनके शारीरिक में रोग उत्पन्न होना, और रोग के कारण से इनका जो है बिहेवियर और खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिहेवियर इनका डिस्टर्ब हो जाएगा, स्वभाव इनका नकारात्मक चिड़चिड़ापन हो जाता है, और खर्चा इनके रोग पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लंबा चलने वाला कोई बीमारी इनको हो सकता है अगर छठे भाव में स्थितियां हैं। कर्ज लेंगे तो ये चुका नहीं पाएंगे, और वो कर्ज क्या है इनके ऊपर जो है डबल तिबल भार बनाता जाएगा, तो कर्जा ऐसे लोग ना लें। शत्रुओं से सावधान है, क्योंकि शत्रु इनकी छवि, शत्रु इनकी मानसिक स्थिति, शत्रु इनके जो है पारिवारिक स्थिति और खर्चे की स्थिति ने पैसों की स्थिति बिगाड़ने का दम रखते हैं, तो इसलिए शत्रुओं से सावधान रहें। सप्तम भाव की बात करें तो इनका दाम्पत्य अभिशाप योग ये कह सकते हैं, तो इनका दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा। अगर ये जातक हैं तो लड़की इनको कपट वाली मिल जाएगी कोई, और अगर लड़की है तो पुरुष इनको छल वाला मिल जाएगा, अर्थात वो लूट कर खाने वाला होगा, प्रेम इनका सफल नहीं होगा। और चूंकि इनके जीवन में प्रेम 100% आएगा, क्योंकि ये योग ही कुछ ऐसा है कि व्यक्ति को अस्थिर जिंदगी से निकलकर को अतिरिक्त एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ ले जाने का काम करेगा। ससुराल पक्ष वाले लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोग जिनके कुंडली के सप्तम भाव में ऐसा योग बन रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से पार्टनरशिप से आप धंधा न करें, अकेले धंधा करेंगे तो लाभ होगा, पार्टनरशिप से अगर धंधा करेंगे तो हानि का योग बनेगा। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं तो अष्टम भाव में क्या होगा, दुर्घटना योग आपके बन सकता है, अचानक आपको कोई बड़ा लॉस हो सकता है, बड़ा हानि हो सकता है। तो निवेश कहीं एक जगह पर आप ना करें, एक जगह पर अगर कोई बड़ा अमाउंट आप निवेश करते हैं तो वो डूब जाने की शंका होगी, तो आपको बहुत बड़ा घाटा लग सकता है। शेयर बाजार में आप छोटे छोटे अमाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार का योग आपके बन रहा है, कमाई हो सकती है उसमें। और वाहन गाड़ी दुर्घटना आदि जो है योग बन रहे हैं, तो उसको क्या है किसी के साथ बैठकर जाने में आपको ज्यादा सुलभ है, खुद चलाकर ड्राइव करने से आप बचें। कोई लीडरशिप आप कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, कोई जहां पर आपका नेतृत्व करने का क्षमता हो, वहां पर क्या है अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको छानबीन कर रखें, क्योंकि वो आपको धोखा देंगे या उनके कपट के द्वारा आपके ऊपर जो है दबाव पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा घाटा खा सकते हैं। नवम भाव की बात करें तो नास्तिकता आपके अंदर रहेगी, और उसी नास्तिकता के कारण आप दुख झेलेंगे, कष्ट झेलेंगे। परंपराओं को मानने का आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा, परंपरा के खिलाफ जाने का काम करेंगे। आपके जो विरासत है, पैतृक धरोहर आज चीजें, उनको भी आप संभाल नहीं पाएंगे।
तो यही बेहतर होगा कि आप शिव पार्वती या भगवान शिव के शरण में आप निरंतर रहें, ताकि कम से कम अपने भक्ति, अध्यात्म क्षेत्र, धार्मिक स्थितियों और कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसलिए भगवान शिव के शरण में आपको जाना ही होगा। दसम भाव की बात करें तो ऐसे लोग क्या होते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, कम्युनिकेशन क्षेत्र में या कंप्यूटर लैब लेबोरेटरी के क्षेत्र में ऐसे लोग जा सकते हैं। और डॉक्टरी क्षेत्र में जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट संबंधी धंधा जैसे मेडिकल स्टोर चलाएं या सोनोग्राफी करें, एक्सरा करें, ऐसे उसमें फिजियोथेरेपी के रूप में जा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आप जाकर के सफल हो सकते हैं। आपका करियर फिलहाल इसी क्षेत्रों में रहने वाला है। या फिर गारमेंट्स का धंधा आप चला सकते हैं, जहां मिला जुलकर सुपर मार्केट जैसी स्थितियां, ये बंदा एक चीज लेने आए तो 10 चीज लेके जाए, ऐसे दुकान आप चला सकते हैं। 11वें घर की बात करें तो आपका इनकम जो है अपने रहनवास से पश्चिम दिशा में जाकर के, जहां पर जल की मात्रा कम हो, वहां पर आप इनकम कर सकते हैं। जैसे भारत की अगर आप भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आपको महाराष्ट्र, आंध्रा और राजस्थान में आपको कार्य मिल सकता है, या फिर साउथ में निकलने पर आपको मिल सकता है, गुजरात में निकलने पर मिल सकता है, क्योंकि ये विशेषकर जो ग्रह बलवान की स्थिति में होगा वही अपने तरफ खींच के ले जाएगा तीनों में। तो यहाँ पर नैसर्गिक रूप से अगर बलवान की स्थिति देखें तो शनि राहु के साथ जाना यहाँ पसंद करेगा, चंद्रमा इन दोनों के साथ जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए आपको इस क्षेत्रों में जाकर नौकरी करना होगा। और चूंकि अपने स्थान पे आप जम नहीं सकते, बस नहीं सकते, राहु आपको खींच के कहीं ना कहीं बाहर लेके जाएगा ही जाएगा। विदेश का योग भी बनता है जब शनि की महादशा में या चंद्रमा की महादशा में शनि या राहु का अंतर आएगा, या राहु की महादशा में चंद्रमा या शनि का अंतर आएगा, तब आपके विदेश का योग भी बनता है। विदेशी धन कमाने का भी योग आपके 11वें भाव में बन रहा है। विदेश से इनकम करने का भाव 11वां है, वहां पर अगर ये 3 ग्रह बैठते तो आपका बनता है। बात कर लेते हैं 12वें घर की। 12वें घर में क्या होगा, आपके खर्चे बहुत होंगे, खर्चे ही अशांति का कारण बनेंगे मित्रों। कोई वाद विवाद में फंस सकते, कोर्ट कचहरी का मामला भी हो सकता है, मुकदमा आदि हो सकता है, उसमें बहुत सारे खर्चे आपके लग सकते हैं। आपके छत्र छाया में बचे हुए जो भी विरासत संपत्ति धन है, उसको आपके द्वारा नष्ट करने का योग बन रहा है। यह रहा 12वें भाव का शनि, राहु और चंद्रमा की युति, 3 ग्रह की युति योग के मैंने फल दिया। अब इसका उपाय बता देता हूं कि अगर 6, 8, 12 में युति बन रहा है तो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा, नुकसान होगा। और दूसरे और 7वें में अगर चंद्रमा की राशि में इन सारे ग्रह योग युति बन रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा घातक योग होने वाला है। बाकी अन्य राशियों में, अन्य भाव में अगर एक ग्रह योग युति बैठे उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अगर इन भाव में जो मैंने कहा कि त्रिकट आय में और मार्केश की स्थिति में अगर ग्रह आते हैं इन दोनों में से युतियां, तो उनकी शांति आप समय रहते हुए करवा लें। क्या शांति करवाएंगे? शिव पंचाक्षरी करवा सकते हैं, महामृत्युंजय करवा सकते हैं, या शिव माहिम्न स्त्रोत्र का आप पाठ करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा के हवन करवा लीजिए। आपकी ये तीनों ग्रह की योग युति शांत हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में आपको ग्रहण योग भी मिलेगा, इन्हीं में विष योग भी मिलेगा, इन्हीं में आपको प्रेत दोष भी मिल जाएगा। ये तीनों बड़े भयानक योग युति तैयार करते हैं। और शांति के बाद ये तीनों आपको बहुत सारे, जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा, वहां से भी फल निकाल कर देने का काम करेंगे। तो मित्रों, खराब भी है और अच्छा भी है। तो ये रहा 12वां भाव का 3 ग्रह चंद्रमा, शनि और राहु का युति योग संपूर्ण विश्लेषण। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आएगा। जय सिया राम।